ये जेनोसाइड है, ये कत्लेआम है, ये जंग नहीं है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। 12 लाख लोगों का नकल मकानी हो गया। इजराइल ने कितने हमास के लोगों को मारा है, कितने हमास के लोगों को। इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। मुस्लिम ममालिक क्यों, यूनाइटेड नेशन है ना, अक़वाम मुत्तहिदा बोल रहा है, तो आप मुस्लिम ममालिक की बात सिर्फ क्यों कर रहे हैं? हमास है, उसने अपने हुकूक के लिए अपने यहाँ लड़ाई कर रहा है। यूएनओ ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि भाई ये तो आप 55-56 साल से जुल्म कर रहे हो, तो इसलिए हम जो है हमास को नहीं कह सकते। आपने ऐसा क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई जंग नहीं है जो कह रहे हैं कि जंग है। जंग दो देशों के बीच में होती है। अगर इजराइल ये बात कह रहा है कि हम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है, तो उसके खिलाफ हम ये हमला कर रहे हैं, तो अगर एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ हमला है तो उसको जंग कैसे कह सकते हैं? जंग तो दो मुल्कों के बीच में होती है। तो पहले वो ये क्लियर करे कि वो फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ जो है वो जंग कर रहा है, या फिर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ हमेशा ऑपरेशन होता है। अगर हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इजराइल की नज़र में है, तो फिर उसे जंग न कहे। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, उसे ये कहे कि हम जो है वो टेरर के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन चला रहे हैं, ये कहना चाहिए। और जंग पूरी दुनिया एक खास किस्म का मीडिया जो है वो सिर्फ जंग कह रहा है। कहाँ से जंग है? कहाँ से जंग? ये जंग ही तो है। हर घंटे 50 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। ये जेनोसाइड है, ये कत्लेआम है, ये जंग नहीं है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आप देखिए कि आज 20वां दिन है और पिछले 20 दिन में तकरीबन 7-8 हज़ार फ़िलिस्तीनी गज़ा में लोग मारे गए और 12 लाख लोगों का नकल मकानी हो गए। वहाँ से लोगों ने छोड़ दिया है। तो आप बताइए, मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ तमाम मीडिया के लोगों से कि हमें लिस्ट दीजिए ना कि इजराइल ने कितने हमास के लोगों को मारा है, कितने हमास के लोगों को मारा है और कितने बेगुनाहों को मारा है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि मसला है और पूरी दुनिया जो है वो इस बात को समझ रही है। यूएनओ को आप देख लीजिए, जो यूनाइटेड नेशन है और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके बयानात आप देख लीजिए। इस्तीफा तक मांग लिया गया है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए कि इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और जो वहाँ की फौज में लोग शामिल हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी अब आवाज़ उठा रहे हैं और नाराज़ हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू का जो बेटा है वो तो अमेरिका में ऐश कर रहा है। भाई, जब यहाँ जंग का ऐलान है, यहाँ हम लोगों को लगा दिया गया है, तो वो वहाँ क्या कर रहा है? उसको भी आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखें, मुझे नहीं पता कि क्यों इस तरीके का इतना बड़ा मंसूबा बनाया गया है, इसके पीछे क्या है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूं कि बेगुनाहों की जान जा रही है। मुस्लिम ममालिक की खामोशी, मुस्लिम कंट्री जितने भी है, अरब हुक्मरान की खामोशी क्या दर्शाता है? ये बताइए। आए दिन बमबारी हो रही है वहाँ पर, अवाम जो है मुतालबा कर रही है कि हुक्मरान उनके बोले, लेकिन हुक्मरान की चुप्पी क्या दर्शाता है? ये बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो है खामोशी नहीं है और इसको आप खामोशी नहीं कह सकते कि मुस्लिम मुल्क जो है वो खामोश है। आप क्यों नहीं कह सकते? खामोशी तो है, लगातार इजराइल के हौसले आज़म हो रहे हैं, बुलंद हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि कोई इस तरीके की चीज़ हो और सारे लोग टूट पड़े, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप देखिए कि सऊदी अरब भी बोला है कि बहुत हो गया है, अब ये रुकना चाहिए। इसके टर्की भी बोला है, ईरान जो है मुस्तकिल बोल रहा है, लेबनान जो है हिजबुल्लाह वो मुस्तकिल जो है आप देखिए कि साथ दे रहा है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन और मुल्क जो है वो फलस्तीन के मासूम लोग मारे जा रहे हैं, ये लोग सिर्फ बोल करके खाना पूरी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो पहले में और अब में बड़ा फ़र्क आ गया है। पहले जो है इस तरीके से 7 लोग नहीं आते थे, लेकिन इस बार आप देख लीजिए कि सारे, और हम इसको मुस्लिम आकर के भी इजराइल को नहीं बताइए। इजराइल तो लगातार हमला कर रहा है। देखिए, ये मसला जो है वो इंसानियत का मसला है। आप इसको ये मत कहिए मुस्लिम ममालिक क्यों, यूनाइटेड नेशन है ना, अक़वाम मुत्तहिदा बोल रहा है, तो आप मुस्लिम ममालिक की बात सिर्फ क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ क्यों आए? मानते हैं हमास को, संगठन को आतंकवादी मानते हैं या फिर? देखिए, वो गज़ा में बाकायदा जो है एक चुनी हुई सरकार है और ये सब मानते हैं। और यूएनओ जो है वो इसको अभी तक
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं मानता है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, हम भारतीय लोग हैं और यहाँ की सरकार ने भी अभी तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करार दिया है। कल मैं पढ़ रहा था कमर आगा, जो एक बड़े सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये जब ये डिमांड की गई इजराइल की जानिब से, यहाँ की जो सफारतकार हैं उन्होंने डिमांड की कि भारत सरकार जो है वो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे, तो उस पर जब डिबेट हो रही थी तो मैंने कमर आगा को पढ़ा। उन्होंने कहा कि भारत फ़िलहाल जो है ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमास है उसने अपने हुकूक के लिए अपने यहाँ लड़ाई कर रहा है, वो बाहर कहीं अटैक नहीं कर रहा। सवाल आपसे पूछा कि आप हमास को आतंकवादी मानते हैं कि मैं नहीं? कह रहा हूँ, देखिए मैं सर्टिफिकेट देने के लिए तो हूँ नहीं, और मेरे सर्टिफिकेट देने से कुछ होगा भी नहीं कि मैं ये कह दूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो पूरा पस मंजर है आप वो देखिए ना। मैं कह रहा हूँ कि ये तो फैसला भारत लेगा ना, ये तो सर्टिफिकेट भारत को देना है। 80 के दशक तक तो हम कह रहे हैं करता था हमास की। नहीं, ऐसा है कि वो मदद करता था, क्या करता था मुझे ये नहीं मालूम। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमास के बहाने पूरा गाजा जो है खाली कराया जा रहा है। अच्छा आप देखिए कि वेस्ट बैंक में कौन है? वेस्ट बैंक में तो इजराइल के ही लोग हैं, वहाँ इजराइल की एक तरीके से हुकूमत है, वहाँ गलबा है, तो वहाँ क्यों मार रहे हैं? वहाँ क्यों मार रहे हैं? तो ये सीधा सीधा मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मंसूबा है, क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही ये ऑपरेशन शुरू होता है, ये हमला होता है, उसके बाद सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो इजराइल पहुंच जाते हैं। भाई फोन पे भी बात हो सकती थी। बहाना है, निशाना कहीं और है। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये पूरा मशरिक़े वस्ता जो है मिडिल ईस्ट, इस पर जो है एक युद्ध थोपना चाहता है अमेरिका, ताकि उसकी जो वो कमजोर हो रहा था, ठीक है, उसकी जो कमजोरियां सामने आ रही थी, क्योंकि यूक्रेन में देखिए पूरा जो है, नहीं वर्ल्ड वार मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी जल्दी हो जाएगा। अभी सब जानते हैं कि कोरोना आया तो उसकी वजह से सब पूरी दुनिया की माली हालत जो है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इसके बाद आप देखिए कि रूस और यूक्रेन, इनके दरमियान जो 1.5 साल से जंग चल रही है, तो उसकी वजह से भी पूरी दुनिया के आर्थिक जो समीकरण है वो बिगड़े हैं। और ये जो 20 दिन से चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये जो 20 दिन से मामला है, ये क्या आर्थिक जो व्यवस्था है उस पर असरअंदाज नहीं होगा? शुरुआत हमास ने करी है, खत्म हम करेंगे इसको। देखिए नहीं, देखिए शुरुआत जो लोग कह रहे हैं, आप यूएनओ देख लीजिए ना। यूएनओ ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि भाई ये तो आप 55-56 साल से जुल्म कर रहे हो, तो इसलिए हम जो है हमास को नहीं कह सकते। आपने ऐसा क्यों किया? और 70 ऐसी करारदादे हैं, ठीक है, जो यूएनओ में इजराइल के खिलाफ हैं, आप जा करके देख लीजिए। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, यूएनओ ने स्टेटमेंट देने में इतना देर, इतना ताखीर क्यों कर दी? ये बताइए। नहीं, देखिए मुसलसल जो है मीटिंगें चलती रहती हैं। अब आप क्या समझते हैं कोई वहाँ पे बैठा हुआ है टाइप ले करके कि बस इधर हुआ और उधर टाइप करके भेज दे? मीटिंगें होती हैं, उसको हालात को जांचा जाता है। जैसे भाई हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कमीशन है, कहीं दंगा हो गया तो ऑफिस में बैठ करके थोड़ी वो कह देगा, वो तो पहले जांच कराएगा ना, देखेगा कि क्या मामला है, उसके बाद वो रिपोर्ट जारी करेगा। तो तमाम से और फिर OIC देख लीजिए, उसने भी मीटिंग की। सबसे पहली कोशिश जो भारत की भी है और हम सब की है कि ये जो हमला है इजराइल का, ये रुकना चाहिए। और जो लोग माली इमदाद भेज रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा रुकना चाहिए। कौन रोकेगा? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए सवाल तो यही पैदा होता है। देखिए प्रेशर जो है वो बनता है, प्रेशर जो है हिंदुस्तान को भी ये बहुत अच्छा मौका है कि जब वो एक अहम रोल इसमें अदा कर सकता है, वो इस जो हमला है, ये जो लड़ाई है, इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। हम इजराइल के साथ हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी आपने देखा कि बाकायदा जो है मोदी सरकार, उसने फिलिस्तीनियों के लिए बाकायदा जो है ऐड भेजा है, दवाएं भेजी हैं। लेकिन मैं एक और गुजारिश और करना चाहता हूं सरकार से, वो ये कि जैसे सरकार ने ऐड भेजी है, वैसे ही वो इजराइल सरकार से बात करे कि कम से कम जो भेजा है वो पहुंचे तो लोगों तक। ट्रकें खड़ी हुई, भाई पहुंच नहीं रहा है, फिर पूरा गाजा खाली हो रहा है। अगर वहां लोग ही नहीं है तो भेजा कहां जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। इसलिए मुझे लग रहा है
कि सरकार को चाहिए कि वो इजरायली सरकार से या नेतन्याहू से, चूंकि पीएम हमारे जो है वो बात करते हैं, उन्होंने बात भी की थी, महमूद अब्बास से भी बात की थी, नेतन्याहू से बात की थी। मैं समझता हूं कि उन्हें नेतन्याहू से बात करनी चाहिए और बात करने के बाद जो है ये जो मसला है इसको हल करना चाहिए, क्योंकि बेगुनाह जो बच्चे हैं, और हिंदुस्तान वासुदेव कुटुंबकम की जो अपनी पॉलिसी रखता है उस पर अमल करते हुए शांति की बात करना चाहिए। हमारा भारत जो है वो गांधी का देश है, हमारा भारत जो है वो अहिंसा पर चलने वाला देश है, और ये संदेश पूरी दुनिया को इस वक्त जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए।